बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक छोटा सा राज्य था, धर्मपुर। यह राज्य प्राकृतिक सौंदर्य, नदियों, वनों और हिमालय की छाया में बसा हुआ था। धर्मपुर की पहचान उसके राजनैतिक बल से नहीं, बल्कि उसकी धार्मिकता, नैतिकता और आध्यात्मिक समरसता से थी। धर्मपुर में 5 प्रमुख व्यक्ति थे। राजा सत्यव्रत, जो न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक थे। ऋषि वेद प्रकाश, राज्य के आध्यात्मिक गुरु। युवराज विक्रम, राजा का पुत्र, जो शक्ति और युद्ध कला में निपुण था, लेकिन अधीर और कभी-कभी अहंकारी। ग्रामवासी सीता, एक सरल किंतु अत्यंत बुद्धिमान ग्रामीण स्त्री। और चंचल, एक व्यापारी, जो धन के लोभ में अक्सर अधर्म का मार्ग अपनाता था। धर्मपुर में हर सुबह मंदिर की घंटियों के साथ होती थी। ऋषि वेद प्रकाश प्रतिदिन भगवद गीता का पाठ करते थे, जिसमें राजा से लेकर सामान्य नागरिक तक भाग लेते थे। राजा सत्यव्रत का शासन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित था। वे न्याय देने से पहले धर्मशास्त्र की सलाह लेते थे और कभी भी क्रोध या मोह में आकर निर्णय नहीं करते थे। लेकिन उनका पुत्र युवराज विक्रम, जो तेजस्वी और साहसी था, शक्ति में विश्वास करता था। उसे लगता था कि धर्म की बातें केवल कमजोर लोगों के लिए होती हैं। वह युद्ध, बल और विजय को ही सच्चा मार्ग मानता था। एक दिन राज्य के कोष में कुछ गड़बड़ी पाई गई। पता चला कि व्यापारी चंचल ने करों की चोरी की है। राजा ने उसे राजसभा में बुलवाया। राजा सत्यव्रत ने पूछा, चंचल, क्या तुमने राज्य की संपत्ति में चोरी की है? चंचल ने नजरें झुकाते हुए कहा, महाराज, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, पर मेरा परिवार भूखा था। मैंने यह सब उनके लिए किया। ऋषि वेद प्रकाश ने शांत स्वर में कहा, धर्म कहता है, परहित के लिए भी अधर्म नहीं करना चाहिए, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि हम दया को त्याग दें। राजा ने चंचल को क्षमा कर दिया, लेकिन उसे 1 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर धर्म और सदाचार की शिक्षा लेने का आदेश दिया। चंचल ने सिर झुकाकर स्वीकार किया और चला गया। उधर सीमा पर एक दुर्जन राजा ने आक्रमण कर दिया। युवराज विक्रम सेना लेकर युद्ध भूमि में गया। वह युद्ध में विजयी तो हुआ, लेकिन दुश्मन की प्रजा पर अत्याचार करने लगा। संपत्ति लूट ली, मंदिरों को हानि पहुंचाई। जब राजा सत्यव्रत को यह समाचार मिला, तो उन्होंने विक्रम को तुरंत बुलवाया और पूछा, तुमने जीत हासिल की, पर धर्म हार गया। क्या यह तुम्हारी विजय है? विक्रम ने उत्तर दिया, पिता, युद्ध में धर्म की बात नहीं चलती। विजेता वही है जो बलवान हो। ऋषि वेद प्रकाश ने तब गीता का श्लोक पढ़ा, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म का नाश करता है, वह स्वयं नष्ट हो जाता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। राजा ने विक्रम को 1 वर्ष तक ग्राम जीवन बिताने का आदेश दिया, ताकि वह जनजीवन, पीड़ा और सच्चे धर्म को समझ सके। विक्रम को उसी गांव में भेजा गया जहां सीता रहती थी, एक विधवा परंतु आत्मनिर्भर और ज्ञान में निपुण स्त्री। उसने विक्रम को अपने घर में ठहरने की अनुमति दी। सीता के पास संपत्ति नहीं थी, परंतु आत्मबल, संयम और सेवा की भावना अपार थी। वह गांव के बच्चों को शिक्षा देती, बीमारों की सेवा करती और प्रातः नदी किनारे ध्यान करती थी। विक्रम ने एक दिन पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो? सीता मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि मेरे पास धर्म और आत्मा की शांति है। धन और बल तो क्षण भंगुर हैं, पर धर्म शाश्वत है। धीरे धीरे विक्रम को एहसास होने लगा कि शक्ति का सही उपयोग दूसरों की रक्षा और सेवा में होता है। एक दिन गांव पर डाकुओं का आक्रमण हुआ। सीता की जान खतरे में थी। विक्रम ने बिना हथियार के ही डाकुओं से लोहा लिया और पूरे गांव की रक्षा की। डाकू पकड़े गए। उन्होंने बताया कि चंचल नामक एक व्यापारी, जो पहले अपराधी था, अब एक धर्माचार्य बन गया है और गांवों में सत्य और अहिंसा का उपदेश दे रहा है।
उसी ने उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया था और वे लूट छोड़ने ही वाले थे। विक्रम चौंक गया। एक अपराधी भी धर्म के प्रकाश से बदल सकता है? सीता बोली, हर आत्मा में ईश्वर है विक्रम, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। वर्ष समाप्त हुआ। विक्रम लौटकर पिता के पास आया, पर अब वह एक शांत, विनम्र और आत्मज्ञानी पुरुष बन चुका था। राजा ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब तू ही धर्मपुर का सच्चा उत्तराधिकारी है। ऋषि वेद प्रकाश बोले, सच्चा राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह जो धर्म की छाया में बैठकर प्रजा की सेवा करता है। विक्रम ने राज्य का कार्यभार संभालते ही यह घोषणाएं की, हर ग्राम में धर्मशाला और विद्यालय बनेगा, गरीबों, स्त्रियों और वृद्धों को राज्य सहायता देगा, कर प्रणाली धर्म और समानता पर आधारित होगी और हर व्यक्ति को आत्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाएगी। धर्मपुर एक बार फिर धर्म और सदाचार का आदर्श बना। राजा सत्यव्रत, ऋषि वेद प्रकाश, सीता, चंचल और युवराज विक्रम, इन पांचों ने मिलकर यह सिद्ध कर दिया कि धर्म का दीपक केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर हृदय में जलना चाहिए।